जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज 4 और प्रॉपर्टीज 5 पे आधारित कुछ क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज 4 और प्रॉपर्टीज 5 को प्रूव कर दिया गया है और साथ ही प्रॉपर्टीज 4 पे कुछ क्वेश्चन को भी बतलाया गया था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज 5 पर खास तौर से ध्यान देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें उठा रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है इवैल्यूट। आपको यहाँ मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ आपको दिया गया है π/6 और 5/3 और यहाँ आपको साइन के पावर 2/3x डिवाइड बाय साइन के पावर 2/3x प्लस कॉस के पावर 2/3x और dx। ये क्वेश्चन मान लिया जाए कि ये दिया गया है क्वेश्चन और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी प्रॉपर्टीज 5 की मदद से बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज 4 को आपको इससे पहले वाले वीडियो में बतला दिया गया है। अब देखिएगा कि यहाँ हम लोग लेट i इक्वल टू मान लेंगे जो 5/6 और π/3 और यहाँ आपको साइन के पावर 2/3x है। फिर यहाँ देखिए कि साइन के पावर 2/3x है अब प्लस कॉस के पावर 2/3x है और यहाँ dx। ये समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा और ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें लिखना है अप्लाई प्रॉपर्टीज P4 लिख सकते हैं, P5 लिख सकते हैं, या उस प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया जाए कि ये किस प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग सेट करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ a to b f a प्लस b और माइनस x ये dx, ये आपका प्रॉपर्टीज वी गेट। यानी इस प्रॉपर्टीज पे हम लोग इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके बनाएंगे, यानी इसी प्रॉपर्टीज को पांचवा प्रॉपर्टीज कहा गया है। यानी किसी बुक में तो इसको 6 नंबर पे रखा गया है, किसी में 4 नंबर पे रखा गया है, लेकिन हम लोग इसको 5 नंबर पे रखे हैं। चलिए यहाँ i इक्वल टू π/6 और 5/3। यहाँ देखिएगा कि साइन के पावर 2/3 x के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x के लिए देख रहे हैं ना कि यहाँ x है, तो यहाँ क्या किया गया है कि दोनों लिमिट को जोड़कर x को घटाया गया है। तो दोनों लिमिट को यदि आप जोड़िएगा तो ये ध्यान दीजिए कि 5/6 है आप प्लस 5/3, तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ने पर ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब π/2, यानी दोनों का जोड़ दोनों का सम कितना बन रहा है, इधर नहीं दिखा, इधर देख लीजिए कि π/3 है ना, 5/6 है और π/3 है। अब इसका एलसीएम यदि लिया जाए 6 और 3 का, मतलब 6 और 3 का, तो आपको 6 आ जाएगा। यहाँ 6 कैंसिल, यानी पाई बचेगा। अब प्लस 3 से ये 6 को कैंसिल कीजिएगा, 2 बचेगा, यानी 2 पाई हो गया। अब देखिए कि 2 पाई या पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई डिवाइड बाई 6, 3 से काट दीजिए इसको, तो पाई बाई आपको कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ये दिखा, यानी दोनों के जोड़ने पर, यानी दोनों लिमिट को हम जोड़ रहे हैं तो π/2 बन रहा है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हम दोनों को जोड़ दिए तो π/2 बना। तो ये π/2 में से आप x को घटा दीजिएगा। यहाँ देखिएगा नीचे भी साइन 2 के पावर 3 और 5/2 माइनस x, फिर यहाँ प्लस कॉस के पावर 2/3 है। x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस x, ये चीज लिखेंगे। dx लिखना है, dx लिखिए। ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू π/6 और ये 5/3 है। यहाँ देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा यानी हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस के पावर कितना 2/3x और डिवाइड बाई यहाँ भी हो जाएगा कॉस के पावर 2/3x और यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 के पावर 3x और dx। ये आपका समीकरण 2 रहा। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे दोनों को। तो चलिए जोड़ दे रहे हैं हम।
यानी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं। यहां लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको आई है और यहाँ आई है, तो आई और आई जोड़िएगा तो लेफ्ट में आपको क्या हो जाएगा 2i, और राइट में क्या हो जाएगा, तो राइट में आपको पिछला क्लास में बतलाया गया है कि दोनों में यदि समान लिमिट हो तो समान लिमिट को एक साथ पहले रख लेते हैं हम लोग, यानी 5/6 और 5/3, और ये वाला पोर्शन जो है ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, साइन के पावर 2/3x और डिवाइड बाई साइन के पावर 2/3x प्लस कॉस के पावर 2/3x, ये चीजें आपको हो जाएगा। ध्यान रखिए कि पावर पे ये 2/3x है जो पावर पर लिखा गया है, इस तरह से ऐसा ना समझ लीजिएगा कि ये यहाँ एंगल में लिखा गया है, पावर पे 2/x है। अब देखिएगा साथ में आपको जोड़ना होगा ये वाला टर्म, यानी ये वाला कॉस के पावर 2/3x डिवाइड बाई कॉस के पावर 2/3x प्लस साइन के पावर 2/3x और यहाँ dx, दोनों के साथ एक साथ dx आप लिख सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार यहाँ घुमा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कि इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यानी ये वाला फर्स्ट जो समीकरण है ये वाला है ना, तो ऊपर पहले ये लिख दिए हैं यहाँ, और उसके बाद आपको सेकेंड है तो सेकेंड वाला ये है, तो उसके बाद ये लिखा गया है यहाँ। अब देखिएगा कि दोनों में इंटीग्रेशन साइन बराबर था तो इंटीग्रेशन बाहर लिया गया है। अब देखिए इसको मिटा देना है, यहाँ वी गेट जो लिखा हुआ है हटाइए। अब ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 और ये 5/3। अब बेस बराबर सॉरी हर बराबर हो तो अंश जुड़ता है, तो वो अंश ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी साइन के पावर क्या हो जाएगा 2/3x प्लस कॉस के पावर 2/3x, और नीचे भी यही हो जाएगा, साइन के पावर 2/3x और कॉस के पावर 2/3x। अब देखिएगा कि ये dx, अब ऊपर वाला फैक्टर और नीचे वाला फैक्टर समान है तो पूरा से पूरा को काट दीजिए, पूरा से पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 2i बराबर क्या बचेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये 5/6 और ये 5/3 है, यहाँ आपको बचेगा dx, क्योंकि ये 1 बचेगा, 1 इंटू dx यानी dx, क्योंकि कटने के बाद आपको 1 बचेगा, 1 इंटू dx यानी dx हो जाएगा। अब देखिए कि 2i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dx का x इंटीग्रेशन होता है, और ये 5/6 और ये 5/3। अब यहाँ देखिएगा कि 5/3 आप पुट कीजिए, क्या कीजिएगा कि पहले 5/3 यहाँ पुट कीजिएगा, तो 5/3 माइनस 5/6, अब बाद में हम लोग 5/6 को पुट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या आ गया कि 2i इक्वल टू ये 3 और 6 का एलसीएम जब लीजिएगा तो 6 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2π माइनस आपको पाई। अब देखिए कि 2i इक्वल टू आपको π/6 हो गया, अब 2 को नीचे भेजेंगे तो i इक्वल टू क्या होगा π/12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं, समझे, ये 3 और 6 का एलसीएम लिया गया है तो 6 आ जाएगा ना, और फिर 6 आ जाएगा तो यहाँ 2π आ जाएगा, और यहाँ पाई हो जाएगा, 2π में से पाई घट जाएगा, 6 ऊपर पाई बचेगा, नीचे 6 आएगा, 6 होगा, और इधर वाले 2 जो है यहाँ जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा π/ आपका 12 होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट, आपको यहां 3π/5 दिया जाए और यहां आपको 2π/5 दिया जाए। अब यहां आपको sin स्क्वायर x dx रहे, तो बतलाइए कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको देखा जाए कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ने पर क्या बन रहा है, ये देख लिया जाए। तो एक बार देखिए कि 2π/3 है और 5 है, नीचे 5, यानी 5 के एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ऊपर वाला 2π और 3π ऐड करेंगे तो ये 5π डिवाइड बाई पाई,
यानी 5 से 5 कैंसिल, यानी सिर्फ पाई बचेगा। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ इस तरह से एक बार कॉपी कीजिए, इसको लिखिए, यानी 3π/5 और 2π/5 और ये साइन ए स्क्वायर एक्स dx। यहाँ देखिएगा कि 3π/5 जो है उसको 2 से भाग दे दीजिए तो 10 हो जाएगा, इसको भी 2 से भाग दीजिएगा तो ये भी 10 हो जाएगा। तो जैसे लिमिट में भाग अगर किया जाए तो समझिए कि ये पूरे इंटीग्रेशन में 2 से गुना हो जाता है और ये साइन ए स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। जब लिमिट में भाग तो इंटीग्रेशन में 2 से गुना हो जाता है। ये समीकरण आपका फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको आप पाकर फर्स्ट मानिएगा, ध्यान रखिएगा। आप देखिए लिखेंगे अप्लाई कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो यहां देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यानी 5 नंबर प्रॉपर्टी। आप चाहे तो P5 लिख सकते हैं, चाहे तो P5 लिख दीजिए या फिर प्रॉपर्टीज को दिखा दीजिएगा। क्यों ये दिखाना जरूरी है क्या, तो नहीं, आप P5 भी लिख दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन कोई बुक में उसको P4 बोला गया है, किसी में P6 बोला गया है, किसी बुक में आपको P5 बोला गया है, तो कौन सा बुक से चला जाए कि P5 माना जाए। तो इसलिए इसका नाम ही लिख देना, मतलब क्या है प्रॉपर्टीज वो लिख देना अच्छा होगा। अब देखिए कि a + b -x ये चीज लिखिएगा और dx, यही तो है ना, यही तो प्रॉपर्टीज है और इसी को हम लिख दिए, अप्लाई कर दिए। अब देखिएगा कि i = ये 2 है, 2 रहेगा, यहाँ आपको 3π/10 और यहाँ 2π/10। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 10 कैसे आया, 5 दिया था तो 2 से हम भाग दिए हैं दोनों को, लिमिट को, तो यहाँ इंटीग्रेशन पूरे इंटीग्रेशन में 2 से गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलने लगिएगा कि ये कैसे आ गया। अब देखिए ये दोनों को अब से जोड़ा जाए, यानी 3π/10 और 2π/10, तो अब जोड़िएगा तो 10 कैल्शियम 10 है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 3π और 2π, तो ये आपका आ जाएगा 5π और /10, यानी काटिएगा तो 2, यानी क्या हो जाएगा π/2। तो π/2 आ रहा है दोनों का सम, तो दोनों का सम यानी π/2 और -x कर देना है, ये ही तो है ना, इसके लिए लिख देंगे dx। अब ये क्या बनेगा, i = 2 3π/10 और 2π/10 और ये साइन 90 - थीटा यानी कॉस हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। देखिए लोअर लिमिट को थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। 3π / 10 लिख दिए, फिर तो वही हो रहा है ना, 3π / 10 और 2 आपको गुना में है, ये गुना में 2 रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि 2 गुना में है। अब चलिए दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी दोनों समीकरण को जोड़ना है। अब देखिएगा कि जोड़िएगा तो यहां देखिएगा कि प्रथम और सेकेंड तो 2i हो जाएगा। कैसे, ये समझिए कैसे हम लोग जोड़े। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन में ये i है, यहाँ भी सेकेंड इक्वेशन में इधर i है, तो जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। और दोनों इंटीग्रेशन के साथ आपको 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, समान इंटीग्रेशन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे इस तरह से, यानी 2 × 3π/10 और ऊपर 2π/10 ये चीज लिखेंगे। और आपको जुट गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जुट जाएगा, साथ में dx ये जुट जाएगा। नहीं दिख रहा है तो घुमा दे रहे हैं, इधर देख लीजिए थोड़ा। चलिए अब देखिएगा कि 2i = 2 या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप जान रहे हैं कि इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट जो है वो लिख दिया गया 3π/2 3π/10 और 2π/10। यह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 × dx यानी dx हो जाएगा। अब जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ 3π/10 और यहाँ ऊपर 2π/10 हो जाएगा। अब देखिए कि 2π इसको पहले पुट कीजिए, यानी 2π/10 और -3π/10 इस तरह से पुट करेंगे। अब ये 2π और यहाँ देखिए 10 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो ऊपर में
2 पाई में से आपको 3 पाई घट जाएगा, ये घटा देना है। तो 2 पाई बराबर, देखिए कहीं छूटा है, 1 मिनट, यहाँ 2 से 2 को काट दीजिएगा, इधर वाला 2 हटा दीजिए, समझ रहे हैं ना, ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ आई बचेगा, ये dx का x इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट को आप रख लीजिए। अब देखिएगा कि 2 पाई में से पाई घटेगा तो माइनस 3 पाई घटेगा तो माइनस पाई या डिवाइड बाई 10, तो ये आपका आंसर होगा। सेकंड का ये आंसर हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, हट जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम में शायद कभी ही बीच किया जाता है, नहीं तो 5 नंबर में हमेशा ये पूछा जाता है। तो इसे आप भेभी मार लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए बनाना कैसे है ये स्टार्ट किया जाए। पाई बाई 6, ये पाई बाई 3, यहाँ 1/1 प्लस इसको क्या कीजिए कि रूट ओवर साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर कॉस एक्स लिख लीजिए इस तरह से dx। अब देखिए इसके नीचे 1 मानकर आप जोड़ बना लीजिएगा ना, यानी जोड़ बनाइएगा तो क्या होगा, ये यहाँ चला आएगा तो रूट ओवर कॉस एक्स, ये 1 से इसमें गुना करेंगे तो रूट ओवर साइन एक्स, और नीचे आपको ये दोनों का गुणनफल यानी रूट ओवर कॉस एक्स होगा। dx यहाँ बगल में रहेगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट आपको पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तो रहेगा, लेकिन ये पलट गया तो ये रूट ओवर यानी अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा ये dx। इसको आप समीकरण फर्स्ट मानिएगा, इसको फर्स्ट मानिएगा समीकरण। अब इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई P5 वी गेट, यानी P5 अभी अभी जो आपको फॉर्मूला बतलाया गया है उसी को P5 बोला जाता है। तो चलिए ये दोनों को सम आपको जानते हैं कि दोनों को अगर जोड़िएगा दोनों लिमिट को तो पाई बाई 2 बनेगा, क्योंकि पाई बाई 6 और पाई बाई 3 दोनों का जोड़ आपको पाई बाई 2 होता है, क्योंकि ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है तो 90 डिग्री आएगा। तो क्या होता है कि ये 90 डिग्री में से x घटा लेंगे, यानी ऐसे लिखा जाता है, आपको इससे पहले वाले में समझा चुके हैं। यानी ये पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 और पाई बाई 3। यहाँ आपको अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा साइन, और सॉरी कॉस है, कॉस है, 1 मिनट, कॉस है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसा लिखेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 कहाँ से, तो दोनों को जोड़ने से आता है, और डिवाइड बाई, इसी तरह आपको कॉस लिख देना है रूट ओवर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये चीज होगा, ये dx होगा, dx बगल में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि यहाँ i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रहेगा, ये लिमिट रहेगा, ये अंडर रूट, ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन एक्स, और डिवाइड बाई यहाँ भी रूट अंडर 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा ये आपको कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा, साथ में dx। ये समीकरण आपको 2 है। अब दोनों समीकरण को ऐड करना है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इस बार हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। ध्यान रखिए कि फर्स्ट आपको ये है, सेकेंड आपको ये है, ये फर्स्ट का लेफ्ट में आई है, सेकेंड के लेफ्ट में आई है, ये 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों का 5/6 से π/3 है, और ये ध्यान रखिए कि इतना प्लस उतना, तो ये ऊपर रूट ओवर कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस रूट ओवर साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई रूट ओवर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस रूट ओवर साइन एक्स हो जाएगा। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं ये समझ में आया या नहीं आया?
नहीं समझे, ये टर्म और इस टर्म को जोड़िएगा तो एलसीएम दोनों का नीचे तो एक ही चीज़ है, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स एक ही है, हुआ ना, ये साइन कॉस का जोड़ है, तो इसलिए आप ये उठा लीजिए या फिर ये उठा लीजिए, बात एक ही रहेगा। जब हर बराबर हो तो अंश दोनों ऐड हो जाता है, मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा इस तरह से, क्योंकि बतलाया गया है। अब देखिए इसको काट देंगे तो ये 2i बराबर क्या होगा, π/6 और π/3, ये dx। ये चीज़ देखिए प्रॉपर्टीज 4 में भी आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में सिखा दिया गया है कि किस तरह से इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, तो वहां से देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अगर वैसे चला जाए तो और लॉन्ग होगा। अब यहाँ देखिए कि 2i इक्वल टू यहाँ dx का x हो जाएगा, ये π/6 और π/3 हो जाएगा, ये आपका लिमिट हुआ। अब इसको हम लोग इधर पुट कर ले रहे हैं, थोड़ा दिखा दे रहे हैं, इधर देख लीजिए 1 मिनट। चलिएगा यहाँ देखिए कि 2i इक्वल टू पहले π/3 माइनस π/6, ये चीज ऐसे लिख लेंगे, दिख रहा होगा यहाँ। तो अब यहाँ देखिएगा कि 2i इक्वल टू ये 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो ऊपर वाला आपको 2π और माइनस पाई होगा, तो 2i बराबर आपको 2π में से पाई घटेगा तो पाई बचेगा और डिवाइड में आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि ये 2 नीचे चला जाएगा तो i इक्वल टू क्या होगा, π/12 हो जाएगा, यानी 3rd नंबर का आंसर ये होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।